आज विश्व ब्राह्मण दिवस है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में जो वर्ण की प्रथा चलती आई है उसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो व्यक्ति को यह कैसे पता चले कि वो कौन से वर्ण का है? एक तो है जन्म के आधार पर और दूसरा है लक्षण के आधार पर। साधारणतः लक्षण को जन्म से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को वर्ण व्यवस्था का आधार समझाते हैं। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यद अन्यत्रापि दृश्येत तत तैनैव विनिर्दिशेत्। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के जैसे लक्षण हैं वैसे ही उसका वर्ण मानना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर व्यक्ति के लक्षण पर आधारित है। अर्थात व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, अगर उसके लक्षण ब्राह्मण जैसे हैं तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण मानना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण के लक्षण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में है। शमो दमस तपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकव्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस श्लोक का अर्थ है कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है मन का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, क्षमा भाव रखना, मन में सरलता रखना, शास्त्रों का ज्ञान होना, अनुभव और आस्तिक भाव रखना, यह लक्षण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अर्थात लक्षण में व्यवहार आता है, गुण आता है और स्वभाव आता है। अतः ब्राह्मण वह है जिसका व्यवहार, गुण और स्वभाव ब्राह्मण जैसे है। ब्राह्मण के लक्षण और कर्म में सरलता, ज्ञान, अध्यात्म, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना और सभी से स्नेह और शांति बनाए रखना होता है और यही व्यवहार श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ व्यवहार, गुणों, स्वभाव, कर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ वर्ण माना जाता है। आज के इस विश्व ब्राह्मण दिवस पर विश्व के सभी ब्राह्मणों को अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम अस्तु।